राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। बोलो राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। दुनिया में तो पाप दुख होते हैं बोलते, दुनिया में तो पाप दुख होते हैं, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, लेकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, लेकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता हो राजा यीशु आया, सारे जग का त्राता हो राजा यीशु, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की माफी, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, मुझको मुक्ति देने के लिए राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोग राजा यीशु आया, जय जय बोलो सारे लोग राजा यीशु आया, 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 शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, राजा यीशु, राजा राजा यीशु, यीशु आया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड। अगला गीत है राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। गीत नंबर है ये 306। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे।
यीशु आए, राजा यीशु आए, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। ओ बोलो, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। ओ राजा यीशु आए, ओ राजा यीशु आए, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। ओ बोलो, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। तुम मांगो वो सुनेगा, तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। और मन से बुलाने वालों के, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हमारे बीच में, राजा यीशु आपका आए, स्वागत है यीशु राजा। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, ओ बोलो, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। अरे करुणा में अव्वल मेरा प्रभु, करुणा में अव्वल है, माफी में शामिल है, माफी में शामिल है। ओ करुणा में अव्वल मेरा प्रभु यीशु, करुणा में अव्वल है, माफी में शामिल है, माफी में शामिल है। पास तेरे तो रहता है वो, पास तेरे तो रहता है, तू भी पास आ। ओ पास तेरे तो रहता है, पास तेरे तो रहता है, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ। चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, राजा राजा यीशु आए हमारे बीच में, राजा यीशु आए कलवरी चर्च में आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। ओ बोलो, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे, आंसुओं को पोंछेगा मेरा प्रभु, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, हाथों को थामेगा, ओ आंसुओं को पोंछेगा, ओ मेरे आंसुओं को प्रभु यीशु पोंछेगा, हाथों को
सारी हसरत को, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। ओ दिल की सारी हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। दिल की सारी हसरत को यीशु पूरी करेगा। इसलिए खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हमारे बीच में, राजा यीशु आए कलवरी चर्च में। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, मेरा प्रभु निर्बल को बल देगा। रोगी को छू लेगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, मेरा प्रभु यीशु निर्बल को बल देगा। रोगी को छू लेगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा, शैतान भी कांपेगा प्रभु यीशु के सामने। ओ शैतान भी कांपेगा, शैतान भी कांपेगा राजा यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। टाटा शैतान को टाटा, टाटा झगड़े को टाटा, टाटा भय को टाटा, टाटा पाप को टाटा। शैतान को टाटा, झगड़े को टाटा, भय को टाटा, पाप को टाटा। शैतान को टाटा, झगड़े को टाटा, भय को टाटा, पाप को टाटा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, हमारे सारे पापों को टाटा, झगड़े को टाटा, सारा भय दूर कर दे हमारे मनों से प्रभु जी। और शैतान को हालेलुया हटा देते हैं हम अपने जीवन से। निकल जाए के नाम से सारे शैतानी ताकत है, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, दुष्ट विचार निकल जाओ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक बड़े भविष्यवक्ता ने कहा है कि अभी बहुत जल्दी अफ्रीका में रिवाइवल आने वाला है। अफ्रीका में रिवाइवल आएगा और बहुत परमेश्वर की महान काम वहाँ पे होंगे। उसके बाद में मेरे ख्याल से इंडिया का नंबर है, इंडिया में बहुत बड़ा रिवाइवल आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, बाइबल में लिखा ना कि प्रभु यीशु मसीह कहता है अंतिम दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उठेगा। तो परमेश्वर की आत्मा सारे भारत के ऊपर आएगी, सब लोग जो है यीशु मसीह को मानना शुरू करेंगे। और उसके बाद में एक जगह पे और कहाँ पे मुझे पता नहीं, तो वहाँ पे रिवाइवल आएगा। फिर सारे देश मिलके इजराइल के विरोध में खड़े हो जाएंगे। सारे दुनिया के देश इजराइल के विरोध में खड़े हो जाएंगे। और तब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा,
तब जो है प्रभु यीशु मसीह की तुरही फूकी जाएगी और प्रभु अपने लोगों को स्वर्ग में उठा के ले जाएगा। हालेलुया। फिर वो हालेलुया 7 साल हम ऊपर स्वर्ग में रहेंगे। यहाँ पे 7 साल महासंकट का समय होगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्यता में नहीं रहे, जो पाप करते रहे, फोन देखते रहे, उनको प्रभु लेके जाएगा नहीं। बोलो तो सही, जोर से नहीं बोलो, नहीं। हाँ, उनको प्रभु लेके जाएगा नहीं। ये पक्की बात है, ये झूठ नहीं है। हालेलुया। और जो लोग ईमानदारी के साथ रहे प्रभु के साथ, उनको प्रभु स्वर्ग में उठा के ले जाएगा और वो वहाँ पे रहेंगे। लेकिन जो अब जो है कलीसिया के लोग भी यहाँ पे रहेंगे, जो पक्के मतलब अप टू द मार्क नहीं रहे, वो यहाँ पे रहेंगे। उस समय महासंकट का समय होगा। तब लोग, विश्वासी लोग अपने घरों को छोड़ के भाग जाएंगे, जंगलों में जाके वो मूली खा के, पत्ते खा के जिएंगे, क्योंकि ख्रिस्ट विरोधी उनके पीछे पड़ेगा। नंबर लो, नंबर लो, नंबर लो, नंबर लो। ये हालत होगी अंत के समय में, और हालत खराब होगी। और विश्वासी लोग जो है गुफाओं में भागेंगे इधर उधर से। बाइबल में लिखा है, वो अपने आप को उस ख्रिस्ट विरोधी से भागते अलग रहेंगे, क्योंकि वो कहेगा तुम नंबर लो और तुम्हें तब राशन मिलेगा। हमारा घर राशन के बिना चल नहीं सकता। इसलिए प्रियो, जो प्रभु की तुरही फूकी जाने वाली है, तो इसलिए हमें बहुत तैयार रहना है। हम प्रभु का डर और प्रभु का भय अपने अंदर रहने देना है, ताकि हम भी स्वर्ग में, और जो स्वर्ग में होंगे वो मेमने के ब्याह में शामिल होंगे। कलीसिया एक दुल्हन के रूप में रहेगी और वहां पे बहुत सुंदर आनंद रहेगा। और यहाँ पे पृथ्वी पर कटोरों के ऊपर कटोरे, 7 कटोरे, 7 तुरहिया और 7 पता नहीं क्या क्या जो है, इतने मोहरे, बहुत जो है अलग अलग प्रकार के। महासंकट का समय होगा। वो ऐसा संकट होगा कि लोग जो है मौत को ढूंढेंगे और मौत उनको मिलेगी नहीं, वो हाल होगा। इसलिए प्रियो, आओ हम परमेश्वर का भय माने, और हम परमेश्वर का भय मान के हम परमेश्वर की इच्छा को अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि जो है फिर बाद में प्रभु आएगा, अपने लोगों को लेके आएगा, फिर जो है बड़ा युद्ध होगा, और युद्ध होके शैतान को पकड़ लिया जाएगा। उस शैतान के ऊपर परमेश्वर राज्य करेगा, और शैतान को 1000 साल के लिए बेड़ियों से बांध के जो है उसको आग में डाल दिया जाएगा। 1000 साल के लिए। 1000 साल में फिर परमेश्वर के लोग यहाँ पे राज्य करेंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है प्रभु के लोग होंगे, जिन्होंने अपने आप को यीशु के लिए शहीद किया, जो प्रचार करने के लिए कभी डरे नहीं, शर्माए नहीं, स्टैंप लगाने के लिए कभी पीछे नहीं हटे, और प्रभु का वचन लोगों को देते रहे। वो लोग यीशु के साथ राज करेंगे। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। कैसी तालियां लग रही है आपकी? है अच्छी लग रही है। फिर से बजाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या पास्टर आपने कहा इसलिए पर ताली बजा रहे हैं, तो हम तो ताली बजाना नहीं चाहते। अरे खुशी की बात है। हालेलुया। हम प्रभु के राजा, प्रभु के साथ राजाओं के, हमारा राजाओं का राजा, उसके साथ हम राज्य करने वाले हैं। हालेलुया। उस गीत को गाएंगे हम। हालेलुया। गीत नंबर 307। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका धन्यवाद। इजराइल में यीशु राजा आएगा। इजराइल में कौन सा फाटक? वहाँ पे जो है राजा आएगा, और वहाँ से वो सारी दुनिया में राज्य करेगा। इंडिया में भी राज्य करेगा। उसका राज्य इंडिया में भी होगा। और दिल्ली का मुख्यमंत्री पता नहीं किसी को बनाया जाएगा। मसीह मुख्यमंत्री रहेगा। वो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो कैसा रहेगा? मसीह रहेगा। सब कुछ मसीह सरकार चलेगी। क्या आप आनंदित है? फिर आप किसी की बुराई नहीं कर पाएंगे। आजकल प्रधानमंत्रियों की कितनी बुराई करते लोग, तब कोई बुराई? हाँ, इसलिए बुराई की करना बंद, अभी से बंद करना शुरू करो, क्योंकि हम उस राज में जाने वाले हैं और वहां पे बुराई चलेगी नहीं। हालेलुया। आइए उस गीत को गाएंगे हम, प्रभु की स्तुति करेंगे हम। Oh, thank you, Jesus. Lord, we bless you, Jesus.
का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो यहोवा का धन्यवाद। हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे लिए भला है राजा। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। ओ बोलो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। ओ बोलो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु यीशु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। ओ बोलो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। अरे गाओ हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं कर। वही प्रभु है जो चमत्कार करता है। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। चमत्कार करने वाले उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। ओ बोलो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। ओ उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद प्रभु जी।
अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। ओ बोलो राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु हमारे द्वारा हालेलुया, जो उपकार तुमने हमारे ऊपर किए प्रभु जी, सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करो। दिन पर प्रभुता करने को सूर्य बनाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। दिन पर प्रभुता करने को सूर्य प्रभु ने सूर्य बनाया हमारे लिए, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। ओ बोलो राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जिसने पृथ्वी के ऊपर जल को फैलाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। जिसने पृथ्वी के ऊपर जल को फैलाया, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। ओ बोलो राजाओं का राजा यीशु राजा, जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम जिंदा है प्रभु जी। आज हम तेरी स्तुति करते हैं क्योंकि तू महान है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, हमारे अधर्मों को माफ करने वाला परमेश्वर हे प्रभु। हमें फिर से प्रभु हालेलुया पटरी पे लाने वाला परमेश्वर, हमको फिर से पटरी पे ला, फिर से प्रभु हमारे संबंध तेरे साथ मधुर संबंध होने दे। एक बार फिर से हम प्रभु तेरी सेवा करने के लिए जुट जाए प्रभु जी, हम तेरी सेवा करने के लिए लग जाए। यीशु राजा, यीशु 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 राजा। ओ रबा बरा बरा रिया रबा बरा 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 रिया रबा बरा 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 ओ रबा रबा रिया तकरंतो रबा रिया रबा बरा 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 तरा बरा बरा शांदरा तकलंतो रबा रिया रबा बरा बरा। ओ तेरी महिमा, ओ यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय हो राजा। हालेलुया। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं कि जो दुनियावी लोग हैं, संसार में लुप्त हो गए हैं, संसार की बातों में, संसार की बातें ही उनको अच्छी लगती है। उनके दिल को खोल के देखेंगे तो उनके दिल में क्या निकलेगा? बैटरी की स्कूटर, कार, घर, पैसा, सोना, चांदी, शेयर, पैसा, ये बस यही चीजें लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
दूसरे प्रकार के लोग कि जो प्रभु के आने को प्रिय जानने वाले लोग हैं। कब प्रभु आएगा, हे प्रभु तू कब आएगा और मुझको अपने साथ लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, यस। और वो इंतजार कर रहे हैं प्रभु का, कब आएगा प्रभु। बाइबल में लिखा है 10 कुंवारियां थी, 5 समझदार थी। प्रेज द लॉर्ड, 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। समझदारों ने अपने साथ कुप्पी में तेल तो ले लिया, अपने साथ दिए में तेल लिया और कुप्पी में भी तेल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, इसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये कुप्पी में तेल लिया मतलब क्या लिया। आपको क्या लगता है कुप्पी में तेल लिया मतलब क्या? कुप्पी में तेल लिया मतलब क्या लिया उन्होंने मतलब, क्योंकि वो कुप्पी में तेल लिया मतलब तेल लेने के लिए उनको फिर से जाना पड़ा पृथ्वी में। तेल लाने के लिए फिर से पृथ्वी पर जाना पड़ा और वहीं पे जाके उन्होंने तेल लिया। तो बहुत सारे विचारवंत कहते हैं कि कुप्पी में तेल लिया मतलब जो है वो उनको फिर से जाके अपने पवित्र कर्म करने पड़े। पवित्र कर्म, प्रचार या पता नहीं क्या, उस बात के लिए फिर से उनको जाना पड़ा और वो मोल लेने के लिए गए। अलग अलग विचार है, अलग अलग बातें हैं। इसलिए हमें अपनी कुप्पी में तेल लेना है। हमारी दिए जलते रहे और हमारी कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल रहे। कैसा? एक्स्ट्रा प्रार्थना करो, एक्स्ट्रा बाइबल पढ़ो। एक्स्ट्रा तेल चाहिए तो एक्स्ट्रा बाइबल, एक्स्ट्रा प्रार्थना, एक्स्ट्रा प्रचार, एक्स्ट्रा सेवा। हर रोज सारे विश्वासी तो आराधना तो करते रहते हैं, लेकिन घर में भी आराधना करना है एक्स्ट्रा। और जो एक्स्ट्रा करते हैं वो एक्स्ट्रा प्रचार करते हैं, एक्स्ट्रा पवित्रता के साथ रहते हैं, तो उन्होंने कुप्पी में तेल भर लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एक्स्ट्रा करना बहुत मुश्किल है। दिए चलते रहे, चलने जब तक चल रहा है चलने दो। दिए जल रहे हैं, कोई बात नहीं। हर संडे जा रहे हैं, आ रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, हम भी हालेलुया बोल रहे हैं। कोई प्रेज द लॉर्ड बोल रहा था, हाँ प्रेज द लॉर्ड भी बोल देंगे। लेकिन एक्स्ट्रा करना बहुत जरूरी है। कुप्पी में तेल लेना बहुत जरूरी है। आपके कामों को परमेश्वर देख के स्वर्गीय पिता की महिमा लोग करें, ऐसा होना है। तो इसलिए प्रियो, हालेलुया, प्रभु के आने का इंतजार करें। ये गाड़ी बाड़ी वह सब बेकार है। सब गाड़ी दुनियादारी सब बेकार है, इसमें कोई कुछ रखा नहीं है। 1 मिनट में आएगा, तुरई फूकी जाएगी, सब उठा ले जाएगा, तब सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना। हाँ, हमें दुनिया की चीजें चाहिए, प्रभु तू दे, ठीक है, लेकिन उसी पे मन मत लगाए। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहां। और पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो ये सारी वस्तुएं प्रभु तुमको जरूर दे देगा। हालेलुया। प्रभु के खजाने में किसी बात की कमी घटी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है, हर बात की भरपूरी है उसके खजाने में। जो है हमारी मांगने की कमी है और हमारी परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने की कमी है। हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और जब परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना शुरू करेंगे ना, आप देखना परमेश्वर आपके लिए कितना कुछ, सब कुछ देगा, बहुत कुछ देगा। हालेलुया। ये उसका वायदा है, ये मेरा वायदा नहीं है, परमेश्वर का वायदा है। और वो अपने वायदे से पीछे कभी मुकरता नहीं, हटता नहीं है, पूरा करके रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, हालेलुया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा चर्च में आके दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। और यहाँ पे एक ट्रैक्स का बॉक्स बना के रख दो, ट्रैक्स स्टैम्प करके रख दो। कुछ लोगों को चाहिए ट्रैक्स, आते हैं पार्टनर ट्रैक्स, मैंने कहा यार स्टैम्प करना पड़ेगा, स्टैम्प करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप कृपया मदद करें। हालेलुया। जिनको टाइम मिलता है यहाँ पे आए, स्टैम्प करिए और बहुत आशीष मिलेगी आपको। वो जो बच जाएंगे उनमें आपका भी भाग रहेगा अगर आप ये काम करेंगे तो।
हालेलुया। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में जल्द आने वाला है। दुख हटा के, हमारे सारे दुखों को हटाएगा वो। दुख हटा के हरदम रहने, हमारे लिए जगह बनाने के लिए जो गया था, वो बहुत जल्दी आने वाला है। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का चेहरा कितना सुंदर होगा ना, हालेलुया। कोई हालेलुया बोलता है? हालेलुया बोलने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, यस। अभी हम मैं थोड़ा धीरे धीरे बुढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरी सारी चारों बहनें अभी बूढ़ी होती जा रही है। और मुझे कल मैं मेरी बहन से बात कर रहा था, तो ऐसी कोई बात करते करते बोले, अभी क्या बोले, बूढ़ेपन में क्या रहे प्रदीप, अभी बूढ़ेपन। बोले तूने मुझे बूढ़ा क्यों कह दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं नहीं बूढ़ा हूँ, मैं भी जवान हूँ। हम तो हंसने लगी जोर जोर से वो। मेरी उसकी बहुत चलती थी, मतलब जो है लड़ाई झगड़े। सबसे छोटी बहन है वो, मुझसे बड़ी है, लेकिन हाँ नोक झोंक हमारी बहुत ज़्यादा होती थी। खेलता भी उसके साथ था। तो भाई बूढ़ेपन में क्या आ रहे प्रदीप, ये सब क्या है? कौन ने बूढ़े ना हो। पर पेशे के लोगों सच में हालेलुया, हमारे चेहरे जब जवान के, फिर मैंने जवानी का मेरा चेहरा देखा। ओए होए क्या था। अभी का चेहरा देख रहा हूँ, अभी भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब चल जाएगा काम। लेकिन जवानी का चेहरा देखा, वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। हमारे अभी एक किताब में पढ़ रहा था, बोले जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको सबको, हालेलुया, एकदम जवानी के चेहरे दिए जाएंगे। और अगर आपने कोई घाव ले लिया है यीशु मसीह की सेवा के लिए, तो वो घाव जो है ना चमकते रहेंगे इटर्निटी के लिए, कि ये घाव जो है प्रचार के कारण, मार पड़ने के कारण हुआ है। और जैसे पौलुस कहता है ना, पौलुस को कहता है कि मैं अपने शरीर पर प्रभु के घाव ले चलता हूँ। उसके बहुत सारे घाव थे, पथराव किया गया था, मर गया, छोड़ के चला गया था, पता नहीं जो है कितने रात उसने समुद्र में बिताई, और पता नहीं कैसे कैसे कठिन स्थिति में उसने प्रभु का प्रचार किया। ऐसा प्रचार अगर हमको बता दिया जाए तो ऐसी क्रिश्चियनिटी किसी को नहीं चाहिए, फिर भाग जाएंगे सब। खैर प्रभु कहता है कि तुम्हारी परीक्षा के ऊपर आपको, हालेलुया, परीक्षा से बाहर आपको परीक्षा नहीं ली जाएगी। लेकिन प्रभु, प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा हम जलाल के साथ देखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो गाए इस गाने को, हालेलुया। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में जल्द आने वाला है। गीत नंबर 308। ओ थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में जल्द आने वाला है। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में जल्द आने वाला है। दुख हटा के हरदम रहने, जगह बनाने जो चला गया था। दुख हटा के हरदम रहने, जगह बनाने जो चला गया था। जगह बनाने जो चला गया था, ओ जगह बनाने वो चला गया। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में जल्द आने वाला है। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में जल्द आने वाला है। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ सब देखने वाले हैं। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ सब देखने वाले हैं।
जलाल के साथ हम सब देखने वाले, जलाल के साथ हम सब देखने वाले। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। ओ राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। निंदा कष्ट बदनामियाँ तंगी सब खत्म होवेगी। निंदा कष्ट बदनामियों तंगी सब खत्म होवेगी। तंगी सब खत्म होवेगी। तंगी सब खत्म होवेगी। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। राजा जी राजा जल्दी आने वाला है। बादलों में चल आने वाला है। प्यारे प्रभु का संग हम सब सदा रहने का बता गया प्यारो। प्यारे प्रभु के संग हम सब सदा रहने का बता गया प्यारो। सदा रहने का बता गया प्यारो। ओ सदा रहने का बता गया प्यारो। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला। राजा जी राजा बादलों में चल आने वाला है। जब हम सुनेंगे तुरह की आवाज उसी के समान बदल जाए। हालेलुया। जब हम सुनेंगे तुरह की आवाज उसी के समान बदल जाएंगे हम। उसी के समान बदल जाएंगे। हाँ उसी के यीशु के समान बदल जाएंगे। हाँ राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। ओ राजा जी राजा महिमा के साथ राजा जी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। ताली बजाए प्रभु के लिए हम। हालेलुया। वो जल्दी आने वाला है प्रियो। ओ हमको साथ में ले जाने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। ओ प्रभु के लोगों तैयार हो जाओ। उसके आने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। ओ लबाबरम तलाबारिया तगरम दुरुबुरिया लबाबारिया लबरबरबा शांतारा तगलन दुरुबुरिया लबाबारिया तगहंदरा बाबारिया लबरबा शीतला बाबारिया लबाबारिया दुरुबुरिया लबरबरबरबरबा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ राजा तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबा शकर बाबारिया तगरंदरो। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको किसी को पता है क्या कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मराठी है क्या वो? कैसे नहीं कर रहे? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? लोग कहते हैं इंग्लिश, लेकिन कुछ लोग कहते हैं स्पेनिश। पता नहीं क्या है उत्तर उसका, लेकिन जो है एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्वासियों के बीच में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी पता है?
अन्य भाषा। कौन सी भाषा? अन्य भाषा। हालेलुया। दुनिया की बात छोड़ो यार, हमें पता नहीं कि कौन सी भाषा है। स्पेनिश है तो ठीक है, मराठी है तो और अच्छा है, और इंग्लिश है तो और अच्छा है। हमें कोई परेशानी नहीं। कोई ऑब्जेक्शन है आपको? हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई भी भाषा बोलते रहो, लेकिन विश्वासियों को अन्य भाषा बोलनी चाहिए। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप उद्धार पाए हो। और बहुत सारे लोग अभी तक गूंगे हैं। कैसे? गूंगे, बोल ही नहीं रहे अन्य भाषा, आत्मिक गूंगे। वैसे तो झगड़ा वगड़ा करने लगे, आवाज वगैरह एकदम बढ़िया है, लेकिन आत्मिक रीति से बहुत सारे लोग कैसे हैं? अरे बोलो ना जोर से। हाँ, गूंगे हैं वो, बोल नहीं पाते। अगर आप अन्य भाषा बोल नहीं पाते तो आप पवित्र आत्मा के साथ संवाद कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा के साथ संवाद करना है। प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे अन्य भाषा दे। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिनों में प्रभु कहता है कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा, और तुम्हारे सब लोग जो है भविष्यवाणियां करेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, और हालेलुया। और जवान क्या देखेंगे? सपने। जवानों को सोना नहीं है ज़्यादा। किसी ने कहा जो है जवान सपने देखेंगे, इसलिए सोता रहता हूँ बोले। जवानों को दर्शन देखना है। हालेलुया। खुली नंगी आंखों से दर्शन देखना है। वो कहेगा हालेलुया। पुराने लोग जो है या बूढ़े लोग क्या देखेंगे? हाँ, वो सो जाएंगे तो कोई चिंता नहीं, उनको आजादी है। क्या के लिए सो रहे वो? सपने देखने के लिए। हालेलुया। लेकिन जवान लोग क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। हालेलुया। तो दर्शन देखने के लिए आपको सोना नहीं है, अभी रात तैयार रहना है आपको। हालेलुया। कौन कौन तैयार है दर्शन देखने के लिए? दर्शन ये नंगी आंखों से दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सपने कैसे दिखाई देते हैं? हाँ, इसलिए मैं दोपहर को भी सोता हूँ कभी कभी। इस बार का संदेश कैसे लगा आपको? तू चोरी ना करना। किसने पढ़ा? किसने सुना वो वचन? किसने सुना? क्या आपने सुना? नहीं सुना? सुनो जरा, जरूर सुनो। आपने सुना? यूट्यूब पे सुना? आपने सुना? यूट्यूब पे डालने की जरूरत ही नहीं फिर तो। आपने सुना यूट्यूब पे? नहीं, यूट्यूब पे फिर से देखो आप तो। हालेलुया। आपने सुना? संदेश में भी नहीं थे आप, आपने भी नहीं सुना, संदेश में भी नहीं था। आप यूट्यूब पे देखो जरा, तू चोरी। हालेलुया। अब मैं सोच रहा हूँ अगले सप्ताह के लिए कौन सा वचन प्रचार करूं। तू खून ना कर रहा, या तू व्यभिचार ना कर रहा है, पता नहीं। अब बहुत सारे ऐसे 10 नियम है वो। खैर, तो अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलने वाला है, और इसलिए आपको हालेलुया। अभी बहुत सारे जवान लड़के स्पेनिश भाषा सीख रहे हैं। कह रहे स्पेनिश भाषा सबसे ज्यादा लोग सुनते पढ़ते हैं ना, इसलिए कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा है, बहुत इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं। वो बाइबल पढ़ नहीं पाते इंग्लिश का, अच्छा ले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं। पहले बाइबल पढ़ लो हिंदी। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा उससे। पहले आपको बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अभी अन्य भाषा बोलने के लिए तैयार हो जाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु मुझे अन्य भाषा बोलनी है। हालेलुया। हालेलुया। आइए गीत नंबर 309। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती। आखिरी गीत है। हालेलुया। पूरे हालेलुया मन के साथ आप गाइए, प्रभु की स्तुति करिए और प्रभु का धन्यवाद करिए आप। ओ प्रेज द लॉर्ड। ये गाना गाते गाते ही आपके बंधन टूटेंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएगी, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। आप यहाँ पे प्रभु की स्तुति कर रहे हैं ना, आपके लिए परमेश्वर बाहर काम कर रहा है। आपके जीवन के हर बंधनों को प्रभु तोड़ेगा। यस, थैंक यू जीसस। बारिश बरसा चाहती है,
खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से छूटने का वक्त है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, हालेलुया, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। ओहो हो, रूह की बारिश बरसा चाहती है, हाँ खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा का पानी है, उसको देख के कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा। प्रभु तेरी शिफा चाहिए हमें, मसीहा से ले शिफा, उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले हर एक को शिफा मिल जाए, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, लहू से ले रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। ओ पवित्र आत्मा, तेरा अभिषेक यहाँ पे आता प्रभु जी, तेरी बारिश यहाँ पे चाहिए। कलवरी चर्च में हर एक को भर दे अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु, अन्य भाषा से भर दे। कोड़े भी खाए मेरे लिए, मेरे लिए यीशु सूली चढ़ा, कोड़े भी खाए मेरे लिए, मेरे लिए यीशु सूली चढ़ा, कुचला गया यीशु मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सच्चा, कुचला गया यीशु मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सच्चा, कोड़े भी खाए मेरे लिए, थैंक यू जीसस, मेरे लिए यीशु सूली चढ़ा, थैंक यू जीसस, कोड़े भी खाए मेरे लिए, धन्यवाद यीशु, मेरे लिए यीशु सूली चढ़ा, कुचला गया यीशु मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सच्चा, कुचला गया यीशु मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सच्चा। रूह की बारिश बरसा चाहती
आती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। हा 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 हा, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक जन प्रार्थना करे, प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की बारिश मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे कलवरी चर्च पे होने दे प्रभु जी। ओ सांसारिक प्रेम हट जाए प्रभु, आंखों के अभिलाषा हट जाए, शरीर के अभिलाषा हट जाए, जीविका का घमंड हट जाए। हे प्रभु मैं उपवास कर सकूं, हे प्रभु मैं प्रार्थना कर सकूं, हे प्रभु मैं सच्चे दिल से तुझे प्रेम कर सकूं। मेरा पहला प्रेम मेरे यीशु के लिए हो, मेरा पहला प्रेम मेरे यीशु के लिए हो। पूरा बाबा रबा बरियाला बाबा रबा, पहले तेरे राज्य और धर्म की मैं खोज करने वाला बन सकूं राजा। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं प्रभु जी, मेरी कमी घटियों को दूर कर दे राजा। हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी। ओ रबा 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 रबा, शांतोरो तो बोरोंदोरो तो बरियाला बाला 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 बाला। Fill each and every one of us Lord with your power. हालेलुया। जो ये प्रार्थना सुन रहे हैं उनके ऊपर तेरी आशीष आए प्रभु जी। जो ये प्रार्थना में शामिल है उनके ऊपर तेरी पवित्र आत्मा दुगनी रीति से जाए पिता परमेश्वर। और अबाला बाला दुगनी रीति से उनके ऊपर अभिषेक आए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। Fill us with your power. ओ तेरी शिफा परमेश्वर की शिफा बह रही इस वक्त। हालेलुया। अपने पापों से माफी मांगो, आप दूसरों को माफ कर दो, वो शिफा आपके शरीर में बहेगी। बोलो यीशु मेरे पापों की क्षमा कर, यीशु मैं सबको माफ कर रहा हूँ। हालेलुया। जैसे आप ये कहेंगे वो शिफा का बमना आपके अंदर बहना शुरू हो जाएगा। ओ आपके अंदर वो शिफा आएगी। प्रभु से कहना, प्रभु मैं माफी मांगता हूँ मेरे पापों के लिए। प्रभु मैंने जिनको माफ नहीं किया, प्रभु जिनको मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ प्रभु जी। हे प्रभु वो शिफा मुझे चाहिए, मुझे शिफा चाहिए, मुझे यीशु से शिफा चाहिए। उस पर नजर करके ले शिफा। ओ हालेलुया। उस पर नजर करके शिफा लेना है प्रिय। ओ जिन्होंने उस जंगल में उस सांप को देखा, हालेलुया, वो नहीं मरे। ओ हालेलुया। उसी प्रकार आज हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाए, यीशु मसीह को देखे और वो शिफा आपको मिलेगी, वो शिफा आपको मिल रही है। और The Lord is filling you. The Lord's healing power is flowing through your bodies right now in the name of Jesus. बंधनों को तोड़ने वाले, हमारी चिंताओं के विषय को दूर करने वाले, हमारे बंधनों को नष्ट करने वाले, ओ हमारे विरोध में जो पाप प्रभु परमेश्वर बार बार प्रभुता करते हैं उनको भस्म करने वाले। ओ हालेलुया। आंखों की भी अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड को नष्ट करने वाले प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, तेरी चंगाई बह रही है। धन्यवाद, तेरी आशीष बह रही है। राजा यीशु यहाँ पे आके हर एक को ब्लेस कर रहा है। प्रभु के भवन में आके जो आए आज उनको प्रभु ब्लेस कर रहा है। और राजा यीशु आके हर एक को ब्लेस कर रहा है। हर एक के ऊपर वो अपने हाथ रख के अपना अभिषेक दे रहा है। ईच एंड एवरीवन। हालेलुया। राजा यीशु यहाँ पे आ चुके हैं। ओह वो आपको प्यार करते हैं प्रियो। थैंक यू फॉर कमिंग। हालेलुया। आप यहाँ पे आए, प्रभु आपको आशीषित करें। मे गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। मेरे पीछे प्रार्थना कर। हे परमेश्वर पिता, आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूं, मेरे पापों की क्षमा कर दे। हे प्रभु,
जितने सारे पाप मैंने किए हैं उन सारे पापों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हे प्रभु मुझे माफ़ कर दे। हे प्रभु मुझे माफ़ कर दे। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा याचना मांगता हूँ प्रभु। मेरी क्षमा याचना तेरे पास पहुँचे। आज जिन लोगों ने मेरे विरोध में बोला है, जिन लोगों ने मेरे विरोध में काम किया है, मैं उनको भी माफ़ कर देता हूँ प्रभु, ताकि तेरी सामर्थ मेरे अंदर बहे, तेरा अभिषेक मेरे अंदर आए। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरी बीमारी दूर हो गई है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे परमेश्वर ठीक ना कर सके। ऐसा कोई तूफान नहीं है जिसे परमेश्वर शांत ना कर सके। ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं है जो प्रभु यीशु निकाल ना सके। प्रभु ने मुझे विजय दिया है, मेरे जीवन में विजय दिया है। ओ महाविजय दिया है। ओ मुझे विजय के उत्सव में ले चलता है। धन्यवाद यीशु राजा, मुझे उस बीमारी पर विजय दिया है, उस पाप पर विजय दिया है, उस आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड पर यीशु ने मुझे विजय दिया है। मुझे विजय दिया है। मैं विजय जाहिर कर देता हूँ। मैं अपने लिए, मैं अपने परिवार के लिए, मैं अपने कलवरी चर्च के लिए विजय जाहिर कर देता हूँ, विजय घोषित करता हूँ। विजय मिल चुका है, विजय मिल चुका है। मेरे लिए पूरी कीमत दे दी है यीशु ने, पूरा मोल दे के मुझे खरीद लिया है। मैं अब अपना नहीं हूँ, मैं एक मोल दे के खरीदा गया हूँ, दाम देकर खरीदा गया हूँ। इसलिए मैं अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूँगा। मेरे शरीर पर, मेरी आत्मा और प्राण पर यीशु का अधिकार है, शैतान का अधिकार नहीं है। यीशु ने मुझे चंगाई दे दी है, यीशु ने मुझे छुटकारा दे दिया है। कंप्लीट डिलीवरेंस, पूर्ण छुटकारा दिया है। यीशु मुझे पूर्ण छुटकारा दिया है। मेरे यीशु ने मुझे पूर्ण छुटकारा दिया है। धन्यवाद हो प्रभु जी। उन सारी लतों से छुटकारा दे दिया है, उन सारी गंदी बातों से छुटकारा दे दिया है, उन सारे गंदे दोस्तों से छुटकारा दे दिया है। धन्यवाद हो प्रभु जी। तू मेरा प्रिय दोस्त है राजा। यीशु मेरा प्रिय दोस्त है। धन्यवाद यीशु राजा। ओ कलवरी कलीसिया के लोग मेरे दोस्त हैं प्रभु जी। ये लोग मेरे प्रिय लोग हैं प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद चंगाई के लिए, धन्यवाद चंगाई के लिए, धन्यवाद छुटकारे के लिए, धन्यवाद आज़ादी के लिए। जो बीमारियां अब यीशु के नाम से गायब हो गई है, वो चिंता के विषय यीशु के नाम से गायब हो गए हैं। हे प्रभु परमेश्वर, अब माता पिता का मन बच्चों की ओर रहेगा और बच्चों का मन माता पिता की ओर रहेगा। ऐसा कलवरी चर्च में हो रहा है। यह अंतिम दिन की लक्षण है, यह अंतिम दिन के काम है। वो एलिया के आत्मा के द्वारा ओ माता पिता का मन बच्चों की ओर और बच्चों का मन माता पिता की ओर करेगा, माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा होने दे प्रभु जी। हर एक जन को अपने परिवार के लोगों को प्रेम करना सीखा, सारे परिवार के लोगों को प्रेम करना सीखा। यीशु के नाम से ऐसा हो। हमारे घर में हम चलते फिरते मुर्दे ना हो, लेकिन प्रेम हमारे अंदर आए। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम ठस ठस के भर दे हमारे अंदर। पूरा पूरा भर दे, मुंह भर दिए, ताकि हमारे अंदर किसी के लिए कोई कड़वाहट ना हो।
हे प्रभु हम सबको माफ करने वाले बने। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें हमारी प्रार्थना सुनी है। हे प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की उपवास प्रार्थना की सभा के लिए। जितने पवित्र लोग, ईमानदार लोग आज उपवास प्रार्थना की सभा में बारिश के बावजूद आए, भीगते भीगते आए, इनको बहुत बड़ी बरकत दे प्रभु जी, इनको बहुत बड़ी आशीष दे प्रभु जी, इनको अपनी शांति से भर दे प्रभु, इनको अपने आनंद से भर दे प्रभु जी, इनको दुगनी आशीष दे प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर, तेरी आशीष मुझ पर हो। जो लोग नहीं आ पाए वो शाम की सभा में आए प्रभु जी। हे प्रभु तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज हम पश्चाताप करते हैं। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं दिल्ली के पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं भारत के पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु उस भूकंप से बचा, बाढ़ से बचा। हे प्रभु तू बचा ले प्रभु, उस क्रोध से बचा प्रभु जी। आसाम में और अलग अलग जगह पे जिन्होंने बहुत बड़ा नुकसान खाया है, जो डूब रहे हैं, हे प्रभु उनको बचा ले प्रभु जी, उनको बचा ले प्रभु जी। और तेरा ये कहर है प्रभु जी, तेरे क्रोध से तू हमको बचा ले प्रभु जी। हमने पाप किया है प्रभु, हमने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। हे प्रभु हमारे पापों की क्षमा कर। हम दिल्ली वासियों के पापों की क्षमा कर, हम भारतवासियों के पापों की क्षमा कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक सदस्य को पश्चाताप की प्रार्थना करना सीखा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड फॉर द कंप्लीट डिलीवरेंस। थैंक यू, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हैं? हालेलुया। आज सुंदर आराधना के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं और आज हम प्रभु को आराधना चढ़ा सके और प्रभु आज हमें अपने भवन में ले आया, इसलिए हम स्तुति करते हैं। जैसे हम उपवास प्रार्थना में हैं इस समय, प्रभु आशीष दे। हमारी सीरीज़ चल रही है अन्य भाषा का महत्व, और अन्य भाषा के महत्व पे हम बात कर रहे हैं। आज हम 3 पॉइंट देखेंगे, सिर्फ 3 पॉइंट। और अब तक हमने बहुत कुछ देखा और उस पर रिव्यू नहीं करूँगी, आप वापस आपके पास है वो आप देख लीजिए, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आइए आज हम बात करेंगे कि अन्य भाषा के महत्व में अगला पॉइंट, और वो है अन्य भाषा विश्वास को बढ़ाता है। अन्य भाषा विश्वास को बढ़ाता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो एक्चुअली हमारा विश्वास बढ़ रहा होता है। अगर हम वचन देखें तो यहाँ पे लिखा है यहूदा 1 अध्याय उसका 20 वचन, पर हे प्रियों तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आगे है लिखा हुआ, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। प्रेज द लॉर्ड। और उन पर जो शंका में है दया करो। अभी देखो अनंत भाषा में प्रार्थना करने वाले क्या हो रहे हैं? विश्वास में उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो अनंत भाषा नहीं बोलते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि उन्हें शंका आ जाती है। ऐसा समय आता है ज़िंदगी में जब अजीब सी शंका आ जाती है कि अरे जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। संदेह आ जाती है, संदेह आ जाता है कि हम जिस रास्ते पे हैं सही है नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार हमारे पास शैतान के हमले होते हैं और हम डगमगाने लगते हैं। तो प्रभु का वचन हमको 1 कुरिन्थियों
14 अध्याय में बताता है, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय के 4 वचन में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो, अपनी ही उन्नति करता है। इस वचन को और 2-4 वचन है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा बार बार उनके ऊपर हमको लेके जा रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं हमारे पवित्र अनन्य भाषा के महत्व को हमें बताने के लिए। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। ये ऐसा है जैसे कि छोटी सी आग लगी हो, अभी उसको दहकाना है। तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मम्मी चूल्हे में खाना बनाती थी तो आँच कम होती थी। फिर अब एक सब्ज़ी बन गई, आँच कम हो गई, लेकिन अभी दूसरी सब्ज़ी चढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? आँच तेज़ करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? पंखा झेलना पड़ेगा। चूल्हे के पास एक गत्ती होती थी, गत्ती जैसे कॉफ़ी की गत्ती वगैरह हम लोग यूज़ करते थे, उसे ऐसे ज़रूर करते थे आग के सामने, और एकदम आग लपटे पकड़ती थी। अभी आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन गांव में जाओ तो अभी भी आपको मिलेगा। वो आप लकड़ी लगाएंगे और पंखा झेलेंगे, और अगर अंगीठी है तो फूंकनी से फूंक मारेंगे, फिर आँच तेज़ हो जाती है। यही है पवित्र आत्मा अनन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया। अभिषेक तो है, लेकिन जब हम ऐसे हवा चलाते हैं, फैन करते हैं, उसको एकदम आग भड़कती है। दूसरा तीमुथियुस 1:6 हम देख रहे हैं, क्या कहता है यहाँ पर? इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। हालेलुया, बोलो, चमका दे। हाँ, ये चमकाने वाली बात है। मैं इसी कारण, फिर से पढ़ रहे हैं, मैं इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। अब चमकाने का काम हमको दिया गया है, ऊपर से नहीं मिलेगा। वो हमको एक बार वरदान मिल गया। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का वरदान खो देते हैं, वो बोलते ही नहीं अनन्य भाषा, और जब अनन्य भाषा बोलते नहीं तो चली जाती है वो, फिर नहीं बोलते आप। इसीलिए मैं जोर दे रही हूँ अपनी कलवरी कलीसिया के हर एक भाई बहनों को कि बोलो, छोटी भी शब्द मिलाए बोलो, थोड़ा थोड़ा बोलो, और भी बोलो, उसको बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, आवाज़ तेज़ करके बोलो, और आवाज़ उसमें और कॉन्फिडेंस लाते हुए बोलो। 7 वचन यहाँ लिखा है, फिर क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये फल आ गया क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। अनन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं ना, एक्चुअली हम सामर्थ से भर जाते हैं। आपने देखा होगा, लोगों के हाथ हिल रहे होते हैं, लोग कूद रहे होते हैं, लोगों के शरीर ट्रम्बल कर रहे होते हैं, अजीब शेक कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सामर्थ उतरती है कि हमारा ये शरीर उसको सहन नहीं कर पाता। जब बहुत ज़बरदस्त सामर्थ उतरती है, इलेक्ट्रिफाइड हालत हो जाती है। इलेक्ट्रिक्यूटेड नहीं, एक होता है करंट लग के गिर जाना मर जाना, वो नहीं, अजीब सुपर नेचुरल करंट बहता है शरीर में। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आप अभिषेक से भरोगे, आप सामर्थ से भरोगे, आप ताकतवर बन जाओगे। सामर्थ मतलब ताकत, अंदरूनी ताकत, मन अंदर से मन की ताकत, मेंटल सामर्थ, बुद्धि की सामर्थ से भर जाओगे। आपका जो दिमाग है वो योग लॉजिक से काम करेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं होली स्पिरिट आइडियाज़, बुद्धि है वो, सामर्थ। हालेलुया। और प्रेम, ये कैसा प्रेम है? ये परमेश्वर ने हमें प्रेम का आत्मा दिया है। मतलब ऐसा प्रेम, अगापे प्रेम,
ऐसा प्रेम जो इस व्यक्ति के अंदर कुछ नहीं है फिर भी हम प्यार कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त दुश्मन है फिर भी हम प्यार कर रहे हैं। वो प्यार जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पे जाके और क्रूस पे रहते हुए ऐसी प्रार्थना करी कि हे पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। प्रभु ने ये नहीं कहा कि प्रभु देख एक को देख। वो चश्मा नहीं पहना था, वो फेस का क्या स्कैन करने वाला चश्मा नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ करने को दिया, जबकि वो गलत यूं ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे थे, जबकि 5 हियरिंग में भी प्रभु यीशु मसीह के कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उनकी गवाही, प्रभु का वचन बताता है, उनकी गवाहियाँ ही सबकी अलग अलग बयान दे रही थी। जबरदस्ती प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, गलत आरोप पे, झूठे आरोप देके। यीशु मसीह ने वो क्रूस की उस गलत गवाही की वो मौत भी सह ली और संयम की आत्मा दी है। संयम भी बढ़ चढ़ के संयम। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं बहुत संयम होता है उनमें। अरे जाने दो, बोलने दो, अरे कहने दो, अरे होने दो। अजीब संयम देता है प्रभु। अरे तुम रिटेलिएट क्यों नहीं करते, वो तुम्हें गाली बक रहा है। अरे कोई नहीं, जाने दो। आप समझ रहे हैं? संयम, ईगो खत्म हो जाता है। अगर सच में पवित्र आत्मा में बढ़ेंगे ईगो खत्म हो जाएगा, और अगर पवित्र आत्मा में नहीं है तो ईगो एकदम आगे आएगा। मैं बोला कैसे ऐसे, बोला कैसे ऐसे, बोला कैसे उसने। आप समझ रहे हैं? तो ये है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और प्रभु कहता है इसे चमकाओ, और चमकाने का काम हमारा है। पवित्र आत्मा में बहने का काम हमारा है। पवित्र आत्मा में अनन्य भाषा बोलने का काम हमारा है। पवित्र आत्मा से भर के अभिषेक से भरने का काम हमारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठना बहुत ज़रूरी है। अगली बात हम जाएंगे, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगला पॉइंट, अनन्य भाषा में प्रार्थना करना आत्मिक ताजगी लाता है। आत्मिक ताजगी लाता है। पढ़ रहे हैं हम यशाया 28 का 11 और 12। वो तो इन लोगों के परदेसी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। विश्राम, विश्राम मतलब आराम। विश्राम मतलब आराम। अभी इस अनन्य भाषा में प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम एक्चुअली अलाउ कर रहे होते हैं कि जो स्वर्गीय विश्राम है, रिफ्रेशिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? ताजगी। वो स्पिरिचुअल ताजगी को हम अलाउ करते हैं। वो कैसे अलाउ होता है? वो जब स्पिरिचुअल ताजगी को अलाउ करते हैं या आत्मिक ताजगी अलाउ करते हैं कि हाँ, हम अनन्य भाषा में जब बात करते हैं तो हम परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं। हालेलुया। उस समय दुनिया की चीज़ों का कोई काम नहीं, हमारे शरीर का भी कोई काम नहीं। हमारी हर एक लॉजिक के ऊपर हम प्रभु से बात कर रहे होते हैं, और हमारा अंदर का आंतरिक मनुष्यत्व मजबूत हो रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। यस, ये एक अमेरिका में एक वो किया गया, सर्वे किया गया, एक स्टडी करी गई, नॉट सर्वे, स्टडी करी गई। 2 लोगों को वहाँ पे लिटाया गया एक मशीन में, जो माइंड को टेस्ट करते हैं, कंप्यूटर से उसे जोड़ा गया। दो पेशेंट लिए। एक पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा से भरा हुआ अनन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति था, और जो स्टडी कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि ये ना अपने आप मन से बना के बोलते हैं। तो ये इस बात को अपने को वो सही दिखाने के लिए उन्होंने ये स्टडी करी कि ये दिमाग अपने आप भाषा बना के बोलते हैं। तो एक व्यक्ति जो अपनी भाषा में
प्रभु की स्तुति कर रहा था, दिमाग का इस्तेमाल करके उसे लिटाया, उससे कहा चलो करो अपनी दुआ। तो एक को पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला था, अनन्य भाषा का वरदान नहीं मिला था, लेकिन वो आराधना कर रहा था, तो वो दिमाग से कर रहा था। और एक व्यक्ति था, दूसरे को लिटाया, पेशेंट को, उसको अलग कंप्यूटर था और उसको लिटा के और वो अनन्य भाषा में आराधना कर रहा था। पता क्या चला कि जो दिमाग इस्तेमाल करके कर रहा था, उस पर कंप्यूटर पे बहुत ढेर सारी लाइनें आ रही थी कि कंप्यूटर का ये वाला हिस्सा काम कर रहा है, बहुत सारी लाइनें 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 दिखा रहा था। और जो अनन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा था, कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा था, दिमाग शिथिल था। बोला ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। वाओ, क्या स्टडी! ये सच में मैंने ये आर्टिकल में मैंने पढ़ी, क्या बात है, हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है, ये यहाँ पे लिखा है, स्पीकिंग इन टंग्स ब्रिंग स्पिरिचुअल रिफ्रेशिंग बाय अलाउइंग यू टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद गॉड। डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है परमेश्वर से, हमारा शरीर का कोई हिस्सा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। बाईपासिंग योर अंडरस्टैंडिंग टू बिल्ड अप योर इनर स्पिरिट। आपकी खुद की जो बुद्धि है वो काम ही नहीं कर रही है। हालेलुया। इसलिए आई लव टू टॉक इन टंग्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है अनन्य भाषा में बात करना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पास्टर जी तो मुझसे भी कई ज़्यादा हाथ आ गए हैं। मुझे लगता था मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो पता चला ये तो पूरे समय अनन्य भाषा में बातें करते रहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम अकोला गए, बहुत साल पहले की बात है, हमारा अब्राम बहुत छोटा था तब, तो हमारे मेरे जेठ के दोनों बेटे उस समय क्लास 5 में पढ़ रहे थे। कौन सी क्लास में अश्विन? ये 6 में, वो 5 में ही थे उस समय। तो हम लोग कहीं घूमने गए, हमने कहा चलो बेटों को घुमाने ले जाते हैं। तो वो बेटे ऑटो में बैठे हमारे साथ, छोटे बेटे हैं वो, तो क्लास 5 के लड़के क्या होते हैं, नॉटी, बहुत ज़्यादा नॉटी है वो, माना नॉटी थे। लेकिन पूरे रास्ते उनका मुंह चल रहा है, वो प्रार्थना करते जा रहे हैं, मैं इनको देख रही, अरे अब पूरे समय वो दुआ करते गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब वो प्रभु की आत्मा से भरे हुए थे। आइए आज हम देखें यशाया 28, 11, 12 हमने पढ़ा है, अभी पढ़ लिया। 1 कुरिन्थियों 14:4 पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 14:4 क्या कहता है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। फिर से हमने उसी वर्ड को पढ़ा। फिर से यशाया 28:12 को हम पढ़ेंगे। जिसने उससे कहा विश्राम इसी में मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने ना चाहा। आज ऐसा ना हो कि हम भी ना चाहें। प्रियो, हम चाहें कि हम क्या करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। मेरे ये इस वचन की सीरीज़ देने का एक ही मकसद है कि आपके अंदर वो लालसा उत्पन्न हो, आप लालायित हों कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए ही चाहिए, प्रभु चाहिए ही चाहिए, आर या पार, पवित्र आत्मा चाहिए ही चाहिए। ऐसा वाला जो जुनून होता है ना, उस जुनून से प्रभु से मांगना शुरू करें। 1 कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत सारी भेद की बातें अगर आपको बोलनी है और आप प्रभु से बात करना चाहते हो, ओ हालेलुया, शैतान नहीं सुन सकता, शैतान नहीं समझ सकता, कोई लोग नहीं समझ सकते कि हम प्रभु से क्या बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8:26 और 27, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये एक ऐसी है जैसे एक नदी बह रही है। आजकल तो बाढ़ का समय है, सारी नदियाँ ही उफान मार रही हैं, और
पवित्र आत्मा में या अनन्य भाषा में प्रार्थना करना ऐसा है जीवन जल की नदी। हम गाना भी गाते हैं, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आदु प्रभु, लाइक रशिंग वाटर्स। ऐसा जब हम अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, इट्स लाइक रशिंग वाटर्स फ्लोइंग थ्रू, हमारे अंदर से निकलती है। अगर हम यूहन्ना 7:38 और 29 पढ़ेंगे, प्रभु क्या कहता है यहाँ पे, यीशु मसीह खुद कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पविश्वास में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। अब अनन्य भाषा का उफान मारते हैं हम, ओ राबरा कराबरा बरी कराबरा कराबरा बरी अशाबला कराबरा याराबरा बराबा, कहाँ से आ रहा है ये? लोग घंटा घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा प्रार्थना करते हैं, क्यों? ये जीवन जल की नदी है। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जैसे उस पर विश्वास करने वालों पर पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु मसीह अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन वो लोगों को तैयार कर रहा है। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे के लिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए इस वचन के द्वारा तैयार कर रहे हैं। जब यीशु मसीह जाने लगे तो उन्होंने कहा, यहीं ठहरे रहना जब तक तुम सामर्थ ना पाओ। तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम सामर्थ पाओगे। और वैसा हुआ भी, पवित्र आत्मा उतरा, आग की लपटों के समान, उनकी जीभ के समान उनके ऊपर आग की जीभें उतरी, और वो पहली बार पवित्र आत्मा से भरे। वो ऐसे ज़बरदस्त रीति से प्रभु ने उनको भरा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आज हमने देखा कि कैसे हम एकदम ताजगी प्राप्त करते हैं, थके हुए आते हैं, और जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, हम अनन्य भाषा से भर जाते हैं। और बहुत सुंदर उदाहरण है हमारे ब्रदर DGS दिनाकरण का। वो बताते हैं कि वो ऑफिस से बहुत थके हुए आए थे, वो बैंक मैनेजर थे, और वो ऑफिस से बहुत थके हुए आए रात शाम को, और बहुत थके हुए आने के बाद, ऑफिस के बाद, लेकिन वहाँ पहले से प्रेयर चल रही थी अपने घर में। मम्मी पापा बैठे थे और एक जन कोई और बैठे थे, उनके अंकल, वो भी बैठ गए, और वो प्रभु से अनन्य भाषा का वरदान मांगने लगे। वो मीटिंग चली रही थी, घर की प्रार्थना, और धीरे धीरे सब उठ के चले गए अपनी 1-2 घंटे के बाद प्रार्थना खत्म। वो बैठे रहे। उस दिन उनको पवित्र आत्मा मिला, बोले मैं इतना थका आया था लेकिन मैं एकदम ताजगी प्राप्त करी। उस दिन मैंने पवित्र आत्मा भी पाया, और 3 घंटे में यीशु मसीह को अपने सामने देखते बातें करता रहा। 3 घंटे यीशु मसीह सामने रहे। आप देखना उनकी गवाही। हालेलुया, क्या अभिषेक। अब मेरी थकान बोले पता नहीं कहाँ गई। मैं उठा तो मैं एकदम ताज़ा था। बीच रात कहीं जाके मैं प्रार्थना से उठा। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु ने उनको बताया, तू हज़ारों लाखों में सेवा करेगा। बहुत सारी आगे की बातें प्रभु ने उस दिन उनको बताई थी। तो आइए अगली बात हम देखेंगे। हमने पहले देखा अन्य भाषा विश्वास को बढ़ाता है। दूसरी बात हमने देखी, अन्य भाषा में प्रार्थना करना आत्मिक ताजगी लाता है। अभी हम तीसरी बात देखेंगे कि देखो, जीभ को नियंत्रण में लाता है पवित्र आत्मा। जबकि बाइबल बताती याकूब 3:8 में कि जीभ पर किसी का नियंत्रण नहीं है जब तक पवित्र आत्मा आपको ना मिले। और परमेश्वर की भाषा एकता की भाषा है। आज इन दोनों को मैंने क्लब कर दिया है, पॉइंट्स को पढ़ते हैं। याकूब 3:8, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। ये बाइबल ने पहले से डिक्लेयर कर दिया। तो इसलिए आज जो गालियाँ बकते हैं लोग, बुरा भला बोलते हैं लोग, कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, अपनी जीभ का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये बाइबल में पहले से लिखा हुआ है कि जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। क्यों ना बोलूँ, क्यों ना बोलूँ, मैं तो बोलूँगा, मैं तो बोलूँगी। लोग ऐसे बोलते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपनी गलत बातों को। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, बोलती रहती, बोलती रहती, बोलती रहती, बोलती रहती है। वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को जहर का प्याला पिलाओ, शब्दों से ही आप लोगों को मार देते हैं।
शब्द ऐसे घातक होते हैं कि लोगों को चुभ जाते हैं दिल में। जीभ ऐसी कटाक्ष शब्द यूज करती है। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं वो अपने जीभ को कंट्रोल करना जानते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 11 भी कहता है कुछ, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हालेलुया। बोलिए, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा एक ही बोली थी। लेकिन अगर हम 7 वचन देखें तो वो कह रहे हैं कि इसलिए आओ हम उतर के, देखो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया। जब पहले से एक ही भाषा एक ही बोली थी, 5 में जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और गुम्मट क्यों बना रहे थे? 4 वचन। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ये परमेश्वर के प्लान के विरोध में कर रहे थे। एक ही गुम्मट बना रहे थे, सारी की सारी दुनिया के लोग उसी गुम्मट में रहेंगे क्योंकि सारी की सारी एक ही भाषा बोलते हैं। लेकिन 7 वचन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहता है इसलिए आओ। ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों थे, इसलिए आओ। 3 हैं, बात करेंगे जब 3 लोग हैं तो ये तो कहेंगे चलो आओ चलें, है ना। इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। उस समय गड़बड़ी डाली गई थी, लेकिन जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो अनन्य भाषा देने के बाद हमारी भाषा फिर से एक हो गई। हालेलुया। आप समझे? अब हम पूरी दुनिया में, पास्टर जी ने पूछा कौन सी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो कोई स्पेनिश बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनन्य भाषा बोली जाती है। हालेलुया। क्योंकि हर जगह पूरी दुनिया में पवित्र आत्मा के से भरे लोग हैं और हम सब जब मिल जाते हैं। अभी वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी 2011 में। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दिन जो अनन्य भाषा में आराधना हो रही हमारी, सारी दुनिया के लोग आए थे और इतनी यूनिटी थी उसमें। हालेलुया। यशाया 66:18 फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ और वो समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों को इकट्ठा करूँगा और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। जब ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं या जब मुट्ठी भर भी लोग इकट्ठे होते हैं और जब वो अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो प्रभु अपने महिमा के काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको अपने घर में महिमा के काम करना देखना है, अनन्य भाषा में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। अभी पवित्र आत्मा छोटे छोटे बच्चों को भी भरता है। छोटे छोटे बच्चे ये ना कहें कि अरे ये तो बड़ों की चीज़ है, चलो हम इधर चले जाते हैं। नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी बैठने के लिए बोलो, वो भी, उनको प्रभु जल्दी भरता है। क्यों? क्योंकि उनका मन साफ है। इसलिए छोटे बच्चों को प्रार्थना के टाइम अलग ना करें, अपने साथ बिठाएं। उनका मन साफ है, वो जल्दी भर जाते हैं पवित्र आत्मा से। हाँ, जब भी बैठो इसका हाथ पकड़ के बैठो, इसको प्रभु अभिषेक दे देगा, आपको प्रभु अभिषेक दे देगा। हालेलुया। उस समय बाबेल के समय जब गुम्मट बना रहे थे, प्रभु ने उनको भाषाओं में गड़बड़ी दी। कोई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई लैंग्वेज बोल रहा है, कोई किसी की समझ में नहीं आ रहा और उनका वो बनाना व्यर्थ हो गया। वो बना ही नहीं पाए क्योंकि तसला मिट्टी लाने वाला कुछ और बोल रहा है, ईंटें लाने वाला कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है। लेकिन जब पिंतकुस्त का दिन आया तो प्रभु ने फिर से सबको अनन्य भाषा देकर, पवित्र आत्मा की भाषा, मुझे अच्छा लगेगा कि क्या ना, अपनी भाषा देकर फिर से सबको एक कर दिया। हालेलुया। अब हम सब लोग एक भाषा बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी अनन्य भाषा क्या करता है, हमारी जो मानवीय आत्मा है, मानवीय आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ मिला देता है और हमारी बुद्धि की बातें दूर करके परमेश्वर के विचारों के साथ हमें मिला देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम क्या करते हैं फिर? ऐसा ही हो जाता है। देखो, जैसे कि कोई एयरप्लेन है, एयरप्लेन देखा है ना, एयरप्लेन होते हैं। अब एयरप्लेन जो है वो
दिमागी इंसानी दिमाग से चल रहा है, लेकिन उसका जो को पायलट है वो साथ में बैठा है और वो दोनों मिलके नेविगेट कर रहे हैं। अब बहुत बहुत तूफान आ गया। अभी जो मानवीय दिमाग है वो दिमाग से सोचेगा, लॉजिक लगाएगा, इसको मैं ऐसे करूं, इसको मैं ऐसे करूं, इसको मैं ऐसे करूं। लेकिन पवित्र आत्मा क्या होता है, हमारे पास जो पवित्र आत्मा है वो हमारा जो दिमाग है वो पवित्र आत्मा से कनेक्ट होता है। और पवित्र आत्मा कहाँ है? एयर कंट्रोल। वो एयर कंट्रोल से है ना, पायलट्स लोग एयर कंट्रोल से, जो ग्राउंड पे होते हैं उनसे संपर्क बना के रखते हैं एयर कंट्रोल से। वो है पवित्र आत्मा। हमारा दिमाग जो है, मानवीय दिमाग, पवित्र आत्मा से कंट्रोल होके और उससे कनेक्ट करके एयरप्लेन स्मूथली हम स्टॉर्म में से या तूफानों में से निकाल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जब एयर कंट्रोल से उनका नाता टूट गया, संपर्क टूट गया और बहुत ज़्यादा तूफान, बादल और काला बादल और संपर्क टूट गया। कितना खतरनाक है ना, पायलट का संपर्क टूट जाए एयर कंट्रोल से। वो नहीं दिख रहा, वो रेडार पे नहीं आ रहा, एयरप्लेन नहीं आ रहा रेडार पे, और यहाँ वाले भी बोल नहीं पा रहे कुछ, उनका आवाज़ ही नहीं आ रही है। खतरनाक सिचुएशन है ये। तो हम अपनी दुनिया अगर ज़िंदगी जी रहे हैं ना विदाउट पवित्र आत्मा, हम ऐसे ही एयरप्लेन के समान हैं। और तूफानों में हम ऐसे ही हैं जैसे कनेक्शन हमारा टूट गया हो। इसलिए पवित्र आत्मा से भरो, इसलिए अनन्य भाषा में प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा एयर कंट्रोल से, आपको एयर कंट्रोल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो आपको आपकी आत्मा से संपर्क में रहेगा और आपको आराम से नेविगेट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत उथल पुथल है सारी जगह, लेकिन एक ही वहाँ पर एक ही आसरा है कि जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, उस सारी उथल पुथल के ऊपर हम राज कर पाते हैं प्रियो। और इसीलिए पवित्र आत्मा से पेंटिकॉस्टल्स इसीलिए जयवंत रहते हैं प्रियो। एक वचन पढ़ के मैं बंद करूंगी। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 12 वचन। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसे प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। 14 वचन। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। 15। सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में से भी गाऊंगा, मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। बुद्धि से गाऊंगा मतलब गाने की किताब उठा के गाऊंगा, और आत्मा में गाऊंगा मतलब ऊरी बाला हिंदरा ला रया साबा शैला ला ला रा इंदरा ला रा भा। आत्मा से भी गाऊंगा। आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो उसे बोलिए, गाना गाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी गाऊंगा। और अगर आप इसके लिए इच्छुक नहीं हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं प्रियो। मैं आपको ये बताऊं, हिदायत देती हूँ कि नुकसान है। इसलिए हम आश्वस्त ना हो जाएं कि हाँ भैया ठीक है, इतना ही सही है। नहीं, आप सोचो बहुत कठिन तूफानों में घिरे हैं। आपके खुद के घर की परिस्थितियाँ ले लो, आपके वर्किंग प्लेस पे ले लो, आपके रास्तों पे ले लो, यहाँ तक कि हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, हमारे सिनेरियोज, हमारे जहाँ हम रहते हैं, सारी समस्याओं के ये एक्चुअली तूफान है। इन तूफानों से निपटने के लिए हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रभु से मांगे। हालेलुया। ये समय है कि हम पवित्र आत्मा से भरें। जिनको नहीं मिला है इस समय प्रभु से मांगे, प्रभु अभी आपको भरेगा। अश्विन भी प्रार्थना करे, प्रभु फिल मी विद योर होली स्पिरिट। अश्विन भी प्रार्थना करे, सब लोग प्रार्थना करें, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग, सब लोग मांगे प्रभु से, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हे प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। हे प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। ओ तू मुझे नियंत्रित कर, तू मेरी ज़बान को नियंत्रित कर। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं फिर भी गाली देते हैं तो वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है। अगर जो पवित्र आत्मा से भरे हैं फिर भी अपशब्द बोलते हैं, लोगों को नीचा दिखाते हैं, झगड़े करते हैं, तो वो उन लोगों की खुद की प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभु जी हालेलुया, तू ऐसा दे, हमें ऐसा बना कि हम जैवन से बढ़कर बने। पवित्र आत्मा की जो इंटेंशन है हमारे लिए प्रभु, हाँ, कि हम सिद्ध होते जाएं, वो पूरी हो। प्रभु जी सहायता कर, भर हमें पवित्र आत्मा से, भर प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने पवित्र अभिषेक से भर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे प्रभु। ओह, यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को दे, जो मेरी आवाज़ सुन रहे उन्हें दे, हर एक को पवित्र आत्मा पाने के लिए उत्सुक कर प्रभु जी। हमें अनन्य भाषा में प्रार्थना करने का अनुग्रह दे प्यारे यीशु जी, सहायता कर। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता, आमेन आमेन। अपने यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ यीशु मसीह अंत तक बनी रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा पूरा विश्वास है कि आप प्रभु पवित्र आत्मा के लिए भूखे प्यासे रहेंगे और आप प्रभु के उस हालेलुया भाषा को बोलना शुरू करेंगे। ये समय है कि हम अपनी गवाहियाँ दें। अगर आपके पास कोई गवाही है तो आप अपनी गवाही दे सकते हैं। प्रभु ने आपके जीवन में कोई चमत्कार किया, कोई आशीष दी, तो आप अपनी गवाही दे सकते हैं। यस।